नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है, आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। आपको ये 3 प्रकार से त्रिभुज बना हुआ है और बताना है कि जिस प्रकार 8 और 7 को करके 225 आया है, 3 और 4 को करके 49 आया है, उसी प्रकार 6 और इसमें कौन संख्या करें कि हमारा 121 आ जाए। तो चलिए इसे हल करते हैं और देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यदि हम 8 और 7 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यदि 8 और 7 को यदि जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और फिर 15 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और यहाँ 225 आपका दिया गया है। उसी प्रकार यदि हम 3 और 7 को जोड़ देंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। और फिर 7 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे यहाँ 49 हो जाएगा। आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि नीचे की 2 संख्या को जोड़ के उसका स्क्वायर करने पर हमारा ऊपर वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमें क्या लाना है, 121 लाना है। अब 121 किसका स्क्वायर होता है, तो 121 आपका यह 11 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। तो 6 है, अब 6 में कितना जोड़ें 11 हो जाए। यदि हम 5, देखिए यदि हम 5 जोड़ते हैं तो 6 5 11 हो जाएगा। अब फिर 11 हो जाएगा और फिर 11 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, हमारा 121 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क जब यदि हम 5 रख देते हैं तो हमारा क्या है, 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताना है कि जिस प्रकार 2 5 होकर के 8 लाया गया है, 4 5 होकर के 6 लाया गया है, 2 3 होकर के 4 लाया गया है, उसी लॉजिक से 4 और 7 को क्या करें कि हमारा आंसर आ जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसे किस लॉजिक से हल करते हैं। यदि हम इन्हें आपस में जोड़ देते हैं तो 5 2 7 और एक अपने से जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम 4 और 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ 6 दिया गया है, यानी कि यह लॉजिक आपका नहीं लगेगा। जब यह लॉजिक नहीं लगेगा क्या करेंगे, हम दूसरे लॉजिक से सोचेंगे कि हमारा दूसरा लॉजिक क्या लगेगा। तो जो आपका यह बीच वाला संख्या है, उस संख्या में से हम ऊपर वाले संख्या को माइनस कर देंगे। यानी कि 5 में से हम 2 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब जो बचा है 3 से क्या करेंगे, बीच वाले संख्या हम जोड़ देंगे। यानी कि जो 3 बचा है माइनस करने पर उसे 5 में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ 8 आपका दिया गया है। उसी प्रकार यदि हम बीच वाले संख्या 5 है, 5 में से 4 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब फिर घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है उसे फिर बीच वाले संख्या से जोड़ देंगे। यहाँ फिर 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। और 6 आपका यहाँ दिया गया है। तो आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा कि बीच वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या को घटा देंगे, घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या को बीच वाले संख्या से जोड़ देंगे तो हमारा नीचे वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम 3 और 2 है तो 3 में से 2 घटा देंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 बच रहा है तो उसे फिर बीच वाला संख्या में जोड़ देंगे। यानी कि फिर हम 1 प्लस कर देंगे 3, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 आपका यहाँ दिया गया है। अब उसी लॉजिक से करेंगे तो 7 में से 4 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, आपका 3 बचेगा। 3 बचेगा। अब 3 को पुनः 7 से ही जोड़ेंगे क्योंकि बीच वाला संख्या क्या है, 7 है। तो 7 में 3 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क जो हमें क्या होगा, 10 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब 10 देखिए किस ऑप्शन में है, तो यह ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आसानी पूर्वक विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होता आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो हम डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से विषम को चुनिए। अब देखिए, विषम का मतलब यह नहीं है
कि हमें जो आता है 1 3 5 7 9 जो विषम संख्या होते हैं इसका चुनाव नहीं करना है। हमें ये बताना है, इस विषम का मतलब ये हुआ कि जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन 4 ऑप्शन में से जो 3 ऑप्शन है एक ही लॉजिक को फॉलो करेंगे और जो एक ऑप्शन है वह दूसरे लॉजिक को फॉलो करेगा, तो क्या होगा, एक विषम हो जाएगा, यानी एक अलग हो जाएगा। तो हमें उसकी पहचान करना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है 71, 83, 89 और 93। तो देखें, यदि हम भाज्य और अभाज्य के लॉजिक से, तो पहले समझिएगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या वह संख्या होता है जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, वो क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभी आप भाज्य और अभाज्य को समझ गए होंगे। अब हम भाज्य और अभाज्य के लॉजिक सही से हल करेंगे। तो देखेंगे जो आपका 71 है, यह क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि 71 या तो 1 से कटेगा या तो आपका 71 से ही कटेगा, यानी किसी पहाड़े में 71 नहीं आता है। फिर देखेंगे 83, तो 83 भी अभाज्य संख्या ही है, क्योंकि या तो 1 से कटेगा या तो 83 से कटेगा। फिर आगे देखते हैं 89, तो 89 भी अभाज्य संख्या ही है, क्योंकि किसी पहाड़े में आपका 89 नहीं आता है, तो 89 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी ये भी 1 से कटेगा या और 89 से ही कटेगा। लेकिन जो 93 है यह आपका भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या कैसे है, तो अभी हम परिभाषा में बताए थे आपको कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो 83 है, सॉरी 93 है, वह 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 31 से भी कटेगा और 93 से भी कटेगा। यानी क्या हो रहा है यह कि एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है, तो आपका यह क्या हुआ, भाज्य संख्या हुआ। अब आप देख सकते हैं कि ए बी सी ये क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो अलग कौन हुआ, ऑप्शन नंबर डी हुआ। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है। अब वेन डायग्राम को कैसे हल करते हैं, तो चलिए समझते हैं। वेन डायग्राम पूछा है डॉक्टर, नर्स और अस्पताल का। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि डॉक्टर, नर्स और अस्पताल के बीच क्या संबंध है। तो जो आपके डॉक्टर होते हैं ये अस्पताल में होते हैं और जो नर्स होती हैं ये भी अस्पताल में ही होती हैं। तो पहले आपका वेन डायग्राम बनेगा किसका, अस्पताल का। ये हो गया अस्पताल का, और अस्पताल में डॉक्टर भी होंगे और नर्स भी होंगी। तो वेन डायग्राम का इस प्रकार बनेगा। और इस प्रकार किस ऑप्शन में है देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। आपको एक श्रृंखला दिया गया है, यानी सीरीज दिया गया है, उस सीरीज में बताना है कौन सा गलत है। सीरीज है 27, 64, 125, 216, 334, 512। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये जो संख्या है किसी न किसी संख्या के क्यूब हैं, क्यूब के करीब हैं। यानी जो आपका 27 है यह 3 का क्यूब है। अब 3 का क्यूब का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3। यदि हम 3 गुणे 3 गुणे 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, 27 हो जाएगा। यानी क्यूब का मतलब होता है उसके पावर में 3, यानी कि उसका 3 बार गुणा करना। और जो आपका 64 है यह आपका 4 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। 4 गुणे 4 गुणे 4 तो क्या हो जाएगा, आपका 64 हो जाएगा। फिर आगे करेंगे 125 क्या है, यह 5 का क्यूब है। 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे तो हमारा 125 हो जाएगा। जो आपका 216 है यह आपका 6 का क्यूब है। और जो आपका 334 है यह किसी संख्या का क्यूब नहीं है। और जो आपका 512 है यह आपका इसका क्यूब है, तो यह 8 का क्यूब है। क्या है, 8 का क्यूब है। यदि इसके जहाँ पे 343 होता तो ये 7 का क्यूब हो जाता, लेकिन क्या है इसके जहाँ पे 334 है, इसके जहाँ पे क्या होना चाहिए, 343 होना चाहिए। जब 334 है तो अब गलत मिल ही गया आपको कि क्या है, 334 यहाँ पे क्या होना चाहिए, 343 होना चाहिए। तो गलत कौन मिला, गलत आपका 334 मिला। अब देखिए 334 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानीपूर्वक विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो हम डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।